नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल मॉन्क में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जुलाई 13 से लेकर जुलाई 21 तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 2 एक्स्ट्रा दिनों के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं और ये वही करंट अफेयर हैं जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर होने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जामिनेशन में आपको ये करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बने रहिए हम लोग के साथ। तो चलिए आज अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM ने राष्ट्रव्यापी स्कूल छात्रों के लिए भारतीय स्टार्टअप प्लेज़्मो के साथ मिलकर ATL ऐप डेवलपमेंट टूल मॉड्यूल लॉन्च किया है। नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन AIM has launched ATL app development module in collaboration with Indian startup Plezmo for school students nationwide। पूरे भारतवर्ष में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए इंडियन स्टार्टअप है एक प्लेज़्मो। इसके साथ मिलकर जो नीति आयोग ने क्या किया है, एक अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। जी हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल तैयार किया गया है। और वो कौन सी इंडियन स्टार्टअप है, तो आप ध्यान रखिएगा, प्लेज़्मो के साथ मिलकर ये डेवलपमेंट मॉड्यूल तैयार किया गया है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रज्ञाता guidelines have been released for digital education. It include 8 steps of online education, that is plan, review, arrange, guide, talk, assign, ट्रैक एंड एप्रिशिएट। जी हाँ, डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें ऑनलाइन शिक्षा के 8 चरण शामिल हैं, जो है योजना, समीक्षा, व्यवस्था, गाइड, चर्चा, असाइन, ट्रैक और प्रशंसा। इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ये 8 गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है रिसेंटली ही। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरी अपडेट है, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पोस्ट कोविड-19 कोच स्टार्ट किया है और यह भारतीय रेल उत्पादक इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा विकसित किया गया। इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड पोस्ट कोविड कोच to prevent the spread of COVID-19 virus infection. It has been developed by the Indian Railways Production Unit, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। जी हाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की है, उस प्रोडक्शन यूनिट ने इसे तैयार किया है और इसका नाम क्या है, पोस्ट कोविड कोच। जी हाँ, कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन को के स्प्रेड को रोकने के लिए ये तैयार किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चौथे करंट अफेयर पर चलते हैं। रेलवे मिनिस्टर हैज announced India's first cable stayed railways bridge, Anji Khat Bridge, to connect Katra and Riyasi in Jammu and Kashmir. It would be developed by the Konkan Railway Corporation Limited, KRCL। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इसको आप। रेल मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए भारत के पहले केबल स्टेड रेलवे पुल अंजी खात पुल की घोषणा की है। इसे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL द्वारा विकसित किया जाएगा। आप इसका नाम ध्यान रखिएगा कि किसने इसे बनाया है। इसे बनाया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, KRCL ने। और इस पुल का नाम क्या है, अंजी खात पुल। और ये किसको जोड़ेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए सबसे पहले केबल स्टेड रेलवे पुल की घोषणा की गई है। तो चलिए अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड द लेंथ ऑफ अनिल खात ब्रिज बीइंग बिल्ड बाय कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन व्हिच विल कनेक्ट कटरा एंड रियासी इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इस पे ये क्वेश्चन बनता है, हमें ये बताना है कि इस जो ये ब्रिज बना है, इस पुल की लंबाई कितनी होगी। तो इस पुल की जो लंबाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं 473.25 मीटर इस पुल की लंबाई बनने वाली है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा कि किस किस को जोड़ने के लिए बना। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए, और उस पुल का नाम क्या है, अंजी खात पुल इसका नाम है। और इसे बनाया किसने है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाया है, KRCL ने। और इस पुल की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 473.25 मीटर। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, एज पर रेलवे मिनिस्ट्री प्राइवेट ट्रेन्स आर स्लेटेड टू रन फ्रॉम, कब से ये चलाई जाएंगी, 2023 से। जी हाँ, जो प्राइवेट ट्रेन है वो कब से चलाई जाएंगी,
2023 से। रेल मंत्रालय के अनुसार निजी गाड़ियों को 2023 से चलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनेगा यहाँ से कि जो प्राइवेट ट्रेन है वो रन कब से करेंगी, वो रन करेंगी 2023 से। तो चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट अरब स्पेस मिशन डब्ड एज होप प्रोब was launched by United Arab Emirates UAE from which of the following countries? तो इसे किसके साथ मिलकर बनाया गया है? इसे बनाया गया है जापान के साथ मिलकर। यूएई और जापान ने इस होप प्रोब को अंजाम दिया है, जो उसका फर्स्ट अरब स्पेस मिशन है जो लॉन्च किया गया यूएई। और किस कंट्री से इसे किया गया है? जापान से, इन कोलैबोरेशन विद जापान। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स एज द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन? हमें बताना है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष जो है मुकेश अंबानी का रैंक दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में नया रैंक उनका क्या आया है? तो अभी जो उनका रैंक आया है वो है 6th रैंक। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो इसको ध्यान रखिएगा कि अमीर आदमी के रूप में मुकेश अंबानी का रैंक अभी क्या आया है, वो 6th है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में। उनको 6ठे नंबर पर माना गया है। तो चलिए अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। Who has been awarded with the coveted Infra Business Leader of the Year Award for 2020? जिसे 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम हमें बताना है। तो दोस्तों उनका नाम है प्रकाश डुडेजा। इन्हीं को ही इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का मिला है। और ये हैं कौन? तो इनके बारे में जानते हैं। ये है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन। जी हाँ, ये वाइस चेयरमैन है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA के। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, स्टैटिक इंफॉर्मेशन साथ के साथ बनेगी इस करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद द ग्लेन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020? निम्नलिखित में से किसे ग्वेन प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अमल क्लूनी। ठीक है, अमल क्लूनी, इनको आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, इन्हें अवार्ड दिया गया है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेल व्यक्ति मार्कस रशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के हैं। ये किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हैं फुटबॉल से। जी हाँ, ये फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं। स्पोर्ट्स पर्सन मार्कस रशफोर्ड बिकम्स द यंगेस्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले उन व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम है मार्कस रशफोर्ड और ये यंगेस्ट हैं। और इन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी से मिला है? ये है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से। और ये किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से। दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अभी जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इसका स्टैटिक पार्ट भी हम वीडियो के अंत में कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो भी हम लोग अभी करंट अफेयर कवर कर रहे हैं उसका स्टैटिक हम एट द एंड ऑफ द वीडियो कवर करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। The Indian Navy undertook a passing exercise PASEX with the navy of which country in the Indian Ocean region? तो कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज इंडिया नेवी ने की है? इस एक्सरसाइज का नाम है सबसे पहले पासेक्स। जो पहला क्वेश्चन बनता है, किसके बीच हुआ है? यूएसए और इंडिया के बीच। इंडियन नेवी और यूएसए नेवी ने करा, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की सेना के साथ एक पासिंग अभ्यास पासेक्स नाम से किया? तो इसका उत्तर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में इसे किया है। तो चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। The researchers of which university have come up with a new app that can detect mental conditions like anxiety and depression based on how you use your phone? तो इसका उत्तर है डलहौजी यूनिवर्सिटी। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता एक नई ऐप लेकर आए हैं जो आपके फोन का उपयोग करने के आधार पर चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्थितियों का पता लगा सकता है? तो इसका उत्तर है डलहौजी यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं, इस विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं वो ये ऐप लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा इसको आप। ये ऐप इन्होंने बनाई है एंजाइटी और डिप्रेशन से जो ग्रसित हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, मेंटल कंडीशंस को ये डिटेक्ट कर लेती है ऐप। तो इसका ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, इंडिया इज द थर्ड टॉप मोस्ट कंट्री इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। पहली इंफॉर्मेशन तो यही है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है उसमें भारत का तीसरा स्थान है इस बार। ध्यान रखिएगा आप इसको कि इस बार भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान भारत को मिला है रिस्क इंडेक्स 2020 में, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में। तो आगे क्या कह रहे हैं, द एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द यूएस बेस्ड। कहाँ की कंपनी है ये, यूएस बेस्ड है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कशमैन एंड वेकफील्ड टू रैंक द मोस्ट सुटेबल लोकेशंस फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अमंग 48 कंट्रीज इन यूरोप, अमेरिकाज एंड एशिया पैसिफिक। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत का क्या रैंक है, इस बार तीसरा रैंक है भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 14th प्रश्न। कोविड-19 के लिए कोरोना कवच और कोरोना रक्षक, जिन्हें IRDAI द्वारा लॉन्च करना अनिवार्य बनाया गया था, अल्पकालिक मानक स्वास्थ्य नीतियों के लिए अधिकतम प्रवेश आयु क्या होगी? तो इसमें जो अधिकतम प्रवेश आयु है वो है 65 ईयर्स, यानी 65 साल इन्होंने निर्धारित की है। What will be the maximum entry age for short-term standard health policies for COVID-19, Corona Kavach and Corona Rakshak that were made mandatory to launch by IRDAI? जी हाँ, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे कि पहली बार किसने लॉन्च किया है, तो इन्हें इसे लॉन्च किया है IRDAI ने। क्या नाम है उनका, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। तो इसमें मैक्सिमम आयु कितनी है, 65 वर्ष। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Which bank has adopted agile technology platform CRM Next for deeper customer engagement? तो ये बैंक कौन सा है, इंडसइंड बैंक है ये, आप इसका नाम ध्यान रखिएगा। किस बैंक ने गहन ग्राहक सहभागिता के लिए एजाइल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म CRM Next को अपनाया है? तो आप इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखिएगा, CRM Next इस एजाइल टेक्नोलॉजी का नाम है, और इसे किस बैंक ने अपनाया है, वो है इंडसइंड बैंक। तो चलिए अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। 16 Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Federal Bank Limited? किसे फेडरल बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है, श्याम श्रीनिवासन। जी हाँ, श्याम श्रीनिवासन को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका, फेडरल बैंक का। ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। तो चलिए 17th प्रश्न की तरफ चलते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंपनी टू कोलैबोरेट एंड सपोर्ट इमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन द एयरपोर्ट बिजनेस। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे के कारोबार में उभरते वैश्विक अवसरों का सहयोग और समर्थन करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वह कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको ध्यान रखिएगा, ये किस किस के बीच में करार हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, किसके साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। और किस चीज़ के लिए हुआ है कि उभरते वैश्विक अवसरों का सहयोग और समर्थन करने के लिए हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। 18th करंट अफेयर। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन निमोनिया वैक्सीन को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI द्वारा मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजियसली डेवलप्ड pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine pneumonia vaccine has received drug controller general of India approval. It has been developed by the Serum Institute of India Private Limited Pune. सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा ये, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे का जो है वो एक और चीज को लेकर न्यूज में है, सुर्खियों में आजकल छाया हुआ है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसका भी जो ट्रायल है या प्रोडक्शन है जो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ही करेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। 18th जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। तो चलिए 19वें अपडेट की तरफ चलते हैं। रिनॉन्ड पर्सनैलिटी प्रोफेसर CS शेषाद्री पास्ड अवे रिसेंटली। वो कौन थे? वो एक मैथमेटिशियन थे। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, अक्सर नाम पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि किस फील्ड से संबंधित थे। तो जो CS शेषाद्री जी थे वो क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। जी हाँ, एक गणितज्ञ थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 20वें अपडेट की तरफ चलते हैं। रिनॉन्ड पर्सनैलिटी लालजी टंडन पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज गवर्नर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो लालजी टंडन है वो उनका भी अभी हाल ही में देहांत हो गया, निधन हो गया है। वो गवर्नर थे, हमें बताना है उस स्टेट का नाम क्या है। वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा।
ओबिचुअरी से ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में तो अक्सर ये बात पूछी जाती है। तो चलिए अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। 21वां करंट अफेयर, ली हिजियन लूंग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं ली हिजियन लूंग। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा दोस्तों। जितनी भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे सिंगापुर का नाम यहाँ पर आया है, पोलैंड का यहाँ पर नाम आया है, इसकी जितनी भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है हमने इस वीडियो के अंत में कवर की है। आपको सभी जो इस करंट अफेयर से जुड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंत में मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंड्रजेज दूदा हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। जी हाँ, पोलैंड के जो नए प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो कौन बने हैं? एंड्रजेज दूदा। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रोज क्रिस्टीन ओसोउका रपोंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गेबन। जी हाँ, गेबन के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं, विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कौन चुनी गई है? रोज क्रिस्टियन। तो वो किनको सक्सीड करेंगी? उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? उनका नाम है जूलियन नखोगे। इनको जूलियन नखोगे बेकाले, इनको ये क्या करेंगी? रिप्लेस करेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी कौन बनी है प्राइम मिनिस्टर या बने हैं, और वो किनको रिप्लेस करेंगे। तो तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंत में हम लोग कवर करेंगे। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल कमेंस अ यूनिक कैंपेन टाइटल एज रोको टोको टू टारगेट दोज पीपल हु डू नॉट वियर मास्क। मध्य प्रदेश सरकार उन लोगों को लक्षित करने के लिए रोको टोको रूप में एक अनूठा अभियान शुरू करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। जी हाँ, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने एक रोको टोको नाम का एक कैंपेन है, अनूठा अभियान शुरू किया है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जी के इस वीडियो के अंत में कवर करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां करंट अफेयर है। महिला सुरक्षा विंग तेलंगाना राज्य ने पुलिस ने राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए कानूनी सहायता केंद्र सिम्बोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के साथ मिलकर साइबर अभियान शुरू किया है। जी हाँ, यहाँ से 3 इंफॉर्मेशन बनेंगी आपके लिए कि किस स्टेट ने स्टार्ट किया है। तो इसका नाम है तेलंगाना स्टेट ने स्टार्ट किया पहली बार, इनकी स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम क्या है? साइबर नाम से एक अभियान स्टार्ट किया है। और किसके साथ इन्होंने एसोसिएशन में किया है? सिम्बोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के साथ मिलकर साइबर क्राइम को रोकने के लिए, जो कि चिल्ड्रन और विमेन यानी कि जो बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड है, उस साइबर क्राइम को निपटने के लिए, टैकल करने के लिए बनाया है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स वर्ल्ड चेस डे। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हर साल 20 जुलाई को। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। डे हमेशा पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट ई लोक अदालत ऑफ इंडिया अमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन किया है। जी हाँ, वैसे सभी को पता है कि सभी ऑफिस बंद थे, लेकिन कोविड-19 की महामारी की चलते हुए पहली ई लोक अदालत जो कि ऑनलाइन था, वो लॉन्च किया है। देखिए आप, ई लोक अदालत जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। 28वां प्रश्न। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ, एशियाई विकास बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है भारत मूल से अशोक लवासा। जी हाँ, अशोक लवासा जी को क्या नियुक्त किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट। किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जितनी भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो हम वीडियो के अंत में कवर करेंगे। चलिए 29वें प्रश्न की तरफ। क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल के लिए समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ देखिए क्या इन्फॉर्मेशन बनेगी। सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? वो हुए हैं ब्रेट ली। जी हाँ, क्रिकेटर जो थे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं ब्रेट ली, उनको चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर। किसके? स्पोर्ट्स अड्डा के। ध्यान रखिएगा इसको। और किसके लिए? उस वेबसाइट के लिए जो कि क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के खेल समाचार से और सूचना से जुड़ी होगी। वेबसाइट के लिए इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है, स्पोर्ट्स अड्डा के। ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईटी कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजीज। इसका उत्तर है रोशनी नादर माल्होत्रा।
रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं, जो वो चुनी गई हैं न्यू चेयरमैन आईटी कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजी की, और इन्होंने अपने पिता को, अपने फादर को रिप्लेस किया है, जो कि शिव नादर थे, उनको रिप्लेस करके अब कौन बन गई है नई चेयरमैन आईटी कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजीज की? रोशनी नादर मल्होत्रा। ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को, ये महिला हैं जो चुनी गई हैं अपने फादर को रिप्लेस करने के बाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने किस देश और खाद्य और कृषि संगठन FAO के साथ 2021 अंतरराष्ट्रीय फल और उपभोग्य वस्तुओं के आधिकारिक लॉन्च के सह मेजबानी की है? इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री एंड FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज co-hosted the official launch of 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? तो इसका उत्तर है चिली। चाइल्ड जो है चिली हैं, जो उनके साथ मिलकर भारत ने FAO और भारत ने मिलकर को होस्ट किया है ऑफिशियल लॉन्च ऑफ 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां प्रश्न, यूनिसेफ इंडिया ने कोविड-19 के साथ साथ कोविड-19 के बाद युवाओं के रोजगार कौशल में सुधार करने के लिए सैप इंडिया के साथ साझेदारी की है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण 3 प्रश्न बनने वाले हैं, किसने किया है? यूनिसेफ इंडिया ने। किसके साथ किया है? सैप इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप की है टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ यंग पीपल इन अ कोविड-19 एज वेल एज पोस्ट कोविड-19 एरिया। जो अभी समय चल रहा है कोविड-19 का, इसको मद्देनजर रखते हुए यूनिसेफ इंडिया ने सैप इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है युवाओं के रोजगार के कौशल सुधार के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गूगल हैज अनाउंस्ड $10 billion for Google for India Digitization Fund. Under the fund, Google will invest roughly rupees 75,000 crore in India over next 5 to 7 years। जी हाँ, गूगल ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, सबसे पहली बात, इस फंड का नाम क्या है? इस फंड का नाम है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। कितने की? $10 बिलियन डॉलर्स जो है, $10 बिलियन की घोषणा की है। इस फंड के तहत गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो चलिए अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है 34 इंफॉर्मेशन। गूगल टू बाय 7.73 स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL जियो प्लेटफॉर्म फॉर रुपीज 33,737 करोड़। गूगल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्मों में 33,737 करोड़ रुपए में 7.73% की हिस्सेदारी करेगा, खरीदेगा। ध्यान रखिएगा कितनी हिस्सेदारी है? 7.73, और अमाउंट कितना है? 33,737 करोड़ रुपीस। इसको ध्यान रखिएगा। और किसके साथ किया है? RIL के जो जितने भी जियो प्लेटफॉर्म हैं। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को लघु वृत्त चित्र ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 मिला है। ची लूपो शहद के शिकार पर एक लघु वृत्त चित्र है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ K. Sivan has been named for Von Karman Award 2020 by the International Academy of Aeronautics IAA के लिए। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ISRO के जो प्रमुख हैं K. Sivan को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स IAA द्वारा वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। तो पुरस्कार का नाम क्या है? वॉन कर्मन पुरस्कार 2020। किसके द्वारा नामित किया गया? IAA के द्वारा। किस व्यक्ति को? K. Sivan को, जो कि इसरो के प्रमुख हैं, और इसको किसने किया है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स IAA, और जो पुरस्कार का नाम है वो है वॉन कर्मन पुरस्कार। चलिए 37वें इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में रेड बुल रिंग में स्टीरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन हैज वॉन द स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 एट द रेड बुल रिंग इन स्पाइलबर्ग ऑस्ट्रिया। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है स्पोर्ट्स से न्यूज़। लुइस हैमिल्टन के तो न्यूज़ में छाए ही रहते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। 38वां इंफॉर्मेशन। यूथ ओलंपिक गेम्स टू बी होस्टेड इन डकार कैपिटल ऑफ सेनेगल इन 2022 हैव बीन पोस्टपोन। जो 2022 में यूथ ओलंपिक गेम्स होने लगे थे डकार में, वो गेम्स अब पोस्टपोन हो गए हैं। अब वो गेम्स कब होंगे?
वो गेम्स अब होने वाले हैं 2026 में। वो गेम्स अब कब होंगे? 2026 में। 2022 में जो डकार, सेनेगल की जो राजधानी है, डकार राजधानी, उसमें आयोजित होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया है। खेल अब 2026 में आयोजित किए जाएंगे और यह फैसला लिया है कोविड-19 जो पेंडेमिक सब हर जगह पहुंच चुकी है, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। 2022 में जो होने वाले थे यूथ ओलंपिक्स, अब उनको स्थगित कर दिया गया। वो कब होंगे? 2026 में। चलिए 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सचिन अवस्थी को वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी हैज बीन ऑनर्ड विद द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। वो व्यक्ति कौन है? सचिन अवस्थी। हाँ, 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड ने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका क्या शीर्षक है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। बुक्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक और बुक का यहाँ पर नाम आया है, इफ इट ब्लीड्स। ये बुक है जिसको किसने लिखा है? स्टीफन किंग ने। और इसमें क्या होंगी? कलेक्शन ऑफ 4 स्टोरीज। 4 इसमें स्टोरीज हैं, 4 अलग अलग इसमें बताई गई हैं कथाएं। तो ये किसने लिखी है? इसको लिखा है स्टीफन किंग ने और पुस्तक का नाम क्या है? इफ इट ब्लीड्स। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वां प्रश्न। आईआईटी कानपुर ने पराबैंगनी यानी कि यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है जिसका नाम स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर यानी कि शुद्ध है। ध्यान रखिएगा इसको। ये शुद्ध जो ऐप है इसको डेवलप किया है किसने? विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। और ये क्या है? ये एक सैनिटाइजिंग डिवाइस है। आईआईटी कानपुर हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस नेम्ड स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर यानी कि शुद्ध की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। जी हाँ, इसको जो यहाँ पर पूरी की पूरी इसका नाम दिया हुआ है इसको आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार क्या होता है, शुद्ध खुद दे देता है वो नाम, उसमें पूछता है बताइए यू किससे संबंधित है, यू का हमें नाम बताना है। तो यू यहाँ पर क्या होगा? अल्ट्रावायलेट। ऐसे ही किसी भी वर्ड पर वो जा सकता है। तो पूरी फुल फॉर्म क्या है? स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। It will help in killing the spread of coronavirus at the highly prone places such as hospitals, hotels, malls, offices and schools. इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिए। चलिए 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर। जी हाँ, इस किट का नाम क्या है? कोरोश्योर। और इसे किसने डेवलप किया है? आईआईटी दिल्ली ने। और ये क्या है? ये डायग्नोस्टिक किट है। एक भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, एक अहम खबर मानी जाती है। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आईआईटी मद्रास स्टार्टअप मॉड्यूलर हाउसिंग हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट मेडिकैब। जी हाँ, आईआईटी मद्रास ने किसको लॉन्च किया है? एक मेडिकैब को लॉन्च किया है। और ये क्या है? ये है एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट। इट वाज लॉन्च रिसेंटली इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में इसको लॉन्च किया गया है। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने स्टार्टअप मॉड्यूलर हाउसिंग ने टेक्नोलॉजी मोदी के नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। इसे हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है। तो इन इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। लॉन्च हुआ है केरल के वायनाड जिले में और इसका नाम आपके सामने है मेडिकैब। तो चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। 45वां अपडेट है जो हम लोग का। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। जी हाँ, अब से जो 12 जुलाई होगा वो वर्ल्ड मलाला डे के रूप में मनाया जाएगा। और ये किन के लिए बनाया गया है? ये यंग जो एक्टिविस्ट हैं मलाला यूसुफजई, उनको देखते हुए ये बनाया गया है, उनके लिए ये बनाया गया है। 12 जुलाई को अब क्या मनाया जाएगा? हमेशा वर्ल्ड मलाला डे। उनको सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो चलिए अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। 40वां अपडेट है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय रहा एक कुशल युवा के लिए कौशल। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन बनेगी वो ये बनेगी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाएगा? वो है 15 जुलाई को। हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाएगा? 15 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या रही है? थीम हमेशा पूछी जाती है स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए
विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है? जी हाँ, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। और इस बार ये क्यों मनाया जाता है? ताकि अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को पहचाना जा सके और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके। इसको ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, हर साल अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। अगला अपडेट है हम लोग का, संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस रूप में मनाया। तो 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिए। अगला इंफॉर्मेशन है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की कि धेमाजी जिले में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। जी हाँ, असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज अनाउंस्ड पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट वुड बी अपग्रेडेड टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, जो पहले रिजर्व फॉरेस्ट होता था, जो कि इसका क्या नाम है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है जो, अब वो किस में चेंज हो चुकी है? वो चेंज हो चुकी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है जी। और ये कहाँ पर है? असम जिले में। आपको ध्यान रखिएगा, असम स्टेट में, इसको माफ कीजिएगा, असम स्टेट में ये है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है जो, अब वो क्या माना जाएगा? और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। अब इसको किस में अपग्रेड कर दिया है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में। तो चलिए अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा जोनस एंड बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप हैव बीन चोजन एज द एम्बेसडर ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020। जी हाँ, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस और जो निर्माता हैं, बॉलीवुड के फिल्म निर्माता हैं अनुराग कश्यप को टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF के 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है। तो चलिए अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली इंफॉर्मेशन है 51, रेल मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ एक मिशन मोड पर है। जी हाँ, मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने एक मिशन लिया है कि उनका गोल क्या है कि 2030 तक, जी हाँ आपको ईयर याद रखना है, 2030 तक इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 2030 तक इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिए। 52वां प्रश्न है आपके सामने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड की बात हो रही है, ने अपना 39वां स्थापना दिवस चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि डिजिटल चौपाल किसने बनाया है? तो ये नाबार्ड ने। इसका नाम क्या है? डिजिटल चौपाल। और क्यों बनाया है? 39 जो इसका फाउंडेशन डे है, इसके उपलक्ष्य में नाबार्ड ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट डिजिटल चौपाल 39 फाउंडेशन डे पे। इसका नाम ध्यान रखिएगा, नाबार्ड ने बनाया डिजिटल चौपाल। और किस लिए बनाया? 39 फाउंडेशन डे। पूछा भी जा सकता है कि इस बार का फाउंडेशन डे क्या था, वो है 39। तो चलिए अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने आपको जो बोला था कि वीडियो की शुरुआत में कि अभी तक हम करंट अफेयर कवर कर रहे थे, अभी हम उन्हीं करंट अफेयर के बेस पे स्टैटिक जीके कवर करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है करंट अफेयर के साथ मिलाकर। तो चलिए पहली जो अपडेट है, सेनेगल की बात हुई थी, तो जो डकार की बात हुई थी, तो डाकर की जो कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ सेनेगल वो क्या थी? डाकर। तो सेनेगल की जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर वो क्या है, वो कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। 2 हमने कवर कर लिए हैं। अगला इंफॉर्मेशन है ये आपके सामने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम बताना है। उनका नाम है थॉमस बाक। जो थॉमस बाक है वो क्या है? जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है IOC, ध्यान रखिएगा इसको, IOC के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? थॉमस बाक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। तो चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हमें बताना है नाबार्ड के चेयरमैन कौन है। इस टाइम जो है नाबार्ड के चेयरमैन है GR चिंताला। जी हाँ, इस बार जो चेयरमैन है करंट में वो नाबार्ड के कौन है? GR चिंताला। चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनका नाम है एडमिरल DK जोशी। जी हाँ, जो एडमिरल DK जोशी हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के? अंडमान और निकोबार आइलैंड के।
तो चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? इनका नाम है पीयूष गोयल। जी हाँ, रेल मंत्री कौन है हम लोग के यूनियन के? जो है पीयूष गोयल। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। कोंकण रेलवे की बात हुई थी करंट अफेयर में, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताना है, उनका नाम है संजय गुप्ता। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इस दो इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। इनके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका नाम है संजय गुप्ता, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव की बात हुई थी पहले। इब्राहिम मोहम्मद सोली जो ये है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं कहाँ के? मालदीव के। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। और करेंसी क्या है मालदीव की? मालदीवियन रुपया। ध्यान रखिएगा, करेंसी है मालदीवियन रुपया, कैपिटल क्या है? माले। चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। जी हाँ, इनके चेयरमैन कौन है? सुभाष सी खुंटिया। ध्यान रखिएगा। अगला इन्फॉर्मेशन, नीति आयोग के CEO का नाम बताना है हमने। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनके जो अभी करंट में चेयरमैन है उनका नाम है अमिताभ कांत। अगली इन्फॉर्मेशन, पोलैंड की कैपिटल हमें बतानी है। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा और इसकी करेंसी है पोलिश ज़्लोटी। जी हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, दो इन्फॉर्मेशन बनेगी यहाँ से। पोलिश ज़्लोटी जो है वो करेंसी है और वार्सा जो है वो वहाँ की क्या है? कैपिटल है पोलैंड की। ध्यान रखिएगा। अगली इन्फॉर्मेशन, CM ऑफ छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उके। जी हाँ, अनुसुईया उके वहाँ की गवर्नर हैं और वहाँ के जो CM है वो कौन है? भूपेश बघेल। तो चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अगला है तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम बताना है। उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। जी हाँ, बनवारी लाल पुरोहित जी कौन है? गवर्नर हैं तमिलनाडु के। अगला इन्फॉर्मेशन हमें बताना है, फिक्की का चेयरमैन कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इनका नाम है संगीता रेड्डी। जी हाँ, प्रेसिडेंट हैं ये फिक्की की, FICCI। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनकी चेयरमैन का नाम, इनका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? संगीता रेड्डी। तो चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। गूगल का हेडक्वार्टर हमें बताना है, वो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। और CEO कौन है गूगल के? वो है सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन, चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? अशोक कुमार गुप्ता। ध्यान रखिएगा। अगला है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम बताना है। इनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस कौन है? सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। असम की कैपिटल बतानी है, क्या है? दिसपुर। गवर्नर कौन है असम के? अभी जगदीश मुखी। ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है, आज की लास्ट 3 इन्फॉर्मेशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हमें बताना है कौन है? तो इनका नाम है हर्षवर्धन। जी हाँ, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ साइंसेज के। अगली अपडेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हमें बताना है। चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के? तो इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है चीफ जो मध्य प्रदेश के? उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। चलिए लास्ट इन्फॉर्मेशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन है इस टाइम? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है वहां के? तमिलिसाई सुंदरराजन। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए करंट अफेयर हम लोगों ने यहाँ पर ये पूरे कवर कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का पूरा वीडियो समझ आ गया होगा, आपको सभी करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और जरूर कमेंट कीजिए वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल है कंसेप्चुअल मॉन्क, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। और आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये लिंक आ जाएगा यहाँ पर, आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने जीके के और जीएस के अलग अलग वीडियोस के लेक्चर्स वहाँ पर अपलोड किए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।